रघुवर दास के आरोपों का जवाब देते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने द नेटवर्क से खास बातचीत के दौरान कहा कि भारतीय जनता पार्टी के तो डीएनए में ही झूठ है, झूठ से ही इनका डीएनए और खून का निर्माण हुआ है। अगर लाइव डिटेक्टर टेस्ट कराया जाए तो कितने झूठे मंत्री पकड़ाएंगे आप सोच भी नहीं सकते। साथ ही रघुवर दास जो खुद मंत्रिमंडल का चुनाव हार चुके हैं, वो इतनी घटिया और झूठी राजनीति कर रहे हैं, झूठे आरोप पे अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। अगर इससे इनका पेट भरता है तो अच्छी बात है। आइए सुनते हैं राकेश सिन्हा ने क्या कुछ कहा। राकेश जी, अभी रघुवर जी ने पीसी किया है और उन्होंने आप राज्य सरकार पर, कांग्रेस पर, जेएमएम पर यह आरोप लगाया है कि हर दिन लगभग 8 करोड़ का कोयला चोरी हो रहा है, कोयला घोटाला हो रहा है, बालू घोटाला हो रहा है, खनिज पदार्थ, और सब का सब इसमें हेमंत सोरेन और ये कांग्रेस आप सबकी मिली भगत है। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? जब रघुवर दास जी इस राज्य के मुख्यमंत्री थे तो परिस्थितियां क्या थी रघुवर दास जी को याद नहीं, उन्हें पता नहीं कि किस प्रकार कोयले की अवैध कारोबारी, बालू की अवैध कारोबार सरकार की सरपरस्ती में इस राज्य में फल फूल रही थी, चल रही थी, और उसका कमीशन रघुवर दास जी और उसके पुत्र लिया करते थे। ये जग जाहिर है। और जब सत्ता से हटे हैं तो सिर्फ बयानबाजी और बयानवीर बनने की अगर लालसा रघुवर दास जी में है तो यही बयानवीर के कारण रघुवर दास जी अपने कैबिनेट के मंत्री के से चुनाव हार गए हैं, मुख्यमंत्री रहते। ये रघुवर दास जी को पता नहीं। तो आप देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जुमलाबाजी, झूठे आंकड़े, और झूठ तो इन लोगों के डीएनए में है। भारतीय जनता पार्टी का पर्यायवाची शब्द ही झूठ है। तो अब रघुवर दास जी को जो कहना है कहे। महागठबंधन की सरकार पूरी तरह विकास के प्रति प्रतिबद्ध है और राज्य में विकास का एक नई रूपरेखा महागठबंधन की सरकार तय कर रही है। लेकिन ऐसा कहा है कि पशु का तस्करी बांग्लादेश जैसे देशों में हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि तस्करी तो एक अहम मुद्दा है झारखंड में। तो रघुवर दास जी पकड़े। भारतीय जनता पार्टी ने तो गौरक्षा दल बनाया है। गौरक्षा के नाम पर इस राज्य में रघुवर दास जी के नेतृत्व में 56 मॉब लिंचिंग हुए हैं। उस वक्त कहाँ थे रघुवर दास? सत्ता में रहते हुए कुछ और, सत्ता से हटने के बाद कुछ और। ये दोहरी और दोगली नीति कब तक चलेगी भारतीय जनता पार्टी की? राज्य और देश की जनता समझती है और जानती है। ऐसा उन्होंने कहा कि आपके राज्य सरकार के मिनिस्टर ने ही कहा है कि ये हालत करेंगे ना जल बचेगा, ना जमीन बचेगा, ना जंगल। ऐसा अब रघुवर दास जी के कान में अगर किसी ने जाके कह दिया हो तो ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे सारे मंत्री जल, जंगल, जमीन और झारखंड की अस्मिता, झारखंड की प्रतिष्ठा, जो विश्व के लेवल पर रघुवर दास जी के समय में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा था, उस पर अधिग्रहण लग गया था, को दोबारा पाने के लिए और उस प्रतिष्ठा को मजबूत करने के लिए हम कृत संकल्प हैं और पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा जब लॉकडाउन लगा था और सब घर में थे तब राज्य सरकार हेमंत सोरेन ने जंगल को कटवाया, कई पेड़ काटे, दुमका और सरांडा के जंगल कहीं ऐसा काटा गया अवैध रूप से। देखिए, अब हमें लगता है कि झूठ जो है इन लोगों का रग रग में बस गया है। अगर इन लोग का लाइट डिटेक्टिव टेस्ट जो एक होता है ना, अगर वो करवाया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का आचरण, तमाम नेताओं की सभ्यता उसमें साफ प्रदर्शित हो जाएगी कि उनका आचरण कितना गलत है, उनकी मर्यादाएं कितनी गलत है। देखिए, कोरोना काल में जिस प्रकार महागठबंधन की सरकार ने और खास करके कांग्रेस पार्टी ने जनमानस के बीच जाकर के काम करने का, जाने का और काम करने का काम किया है, उससे इस राज्य में जीवन और जीविका दोनों सुरक्षित रहा है। रघुवर दास जी के शासनकाल में भूख से मौत हो गई, संतोषी जो है वो भात भात चिल्लाते मर गई, और भारतीय जनता पार्टी का एक नेता, एक कार्यकर्ता का आप फुटेज दिखा दे जो लॉकडाउन के क्रम में जो है जनता के बीच जाकर के सेवा भावना करने का काम किया है। तो सिर्फ संवाददाता सम्मेलन करके, प्रेस में बयान दे करके रघुवर दास जी अगर अपना राजनीति रोटी इस राज्य में चमकाना चाहते हैं तो राज्य की जनता उनको जानती है। अब कितनों बयानवीर बन ले वो, राज्य की जनता दोबारा उनको सत्ता में आने नहीं देगी।